हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मसीह यीशु के असीम बाबरकत फुतमन नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ो खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा ने मुझे और आपको सलामती बख्शी। खुदा कितना प्यार करता है, लेकिन शरीरों को खुदा शर्मिंदा करता है। तो आइए कलाम मुक़द्दस से हम सीखेंगे जुस्सै की किताब उसका 60 बाब, उसकी पहली आयत है। दूसरी चंद आयतों पर गौर करेंगे। हैकल की मुनव्वर किया जाता है। उठ मुनव्वर हो, क्योंकि तेरा जलाल, तेरा नूर आ गया है और खुदावन का जलाल तुझ पर ज़ाहिर हुआ। क्योंकि देख तारीकी ज़मीन पर छा गई और तेरी उम्मतें पाक, लेकिन खुदा तुझ पर काले होगा, उसका जलाल तुझ पर मुनव्वर होगा। मेरे अज़ीज़ो, खुदा अपने लोगों के साथ अपने लोगों को कह रहा है, उठ मुनव्वर हो, उठ मुनव्वर हो और तेरा खुदा का जलाल तुझ पर ज़ाहिर हुआ है। आज हम अपनी ज़िंदगी पे गौर करें कि हमने खुदा के जलाल को लेना है, क्योंकि खुदा का जलाल जो है वो मेरे और आपके लिए है, गुनाहगारों के लिए है, फिरकारों के लिए है। लेकिन ये नहीं कि गुनाहगार गुनाहगारी की हालत में चला जाए, वापस लौट जाए। गुनाहगार की कब्र का अज़ाब है, और जब ज़मीन पर रहकर अपनी ज़िंदगी को बदल लेता है तो उसकी ज़िंदगी बदल जाती है, उसका इरादा बदल जाता है, क्योंकि शरीर अपनी रवश से बात नहीं आती। आज हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी को खुदावन के लिए तैयार करें। और खुदा का कलाम यशायाह नबी लिख रहा, उठ मुनव्वर हो, तुझ पर खुदा का जलाल ज़ाहिर हुआ। मेरे अज़ीज़ो, खुदा ने अंबिया को, नबियों को, रसूलों को इसलिए भेजा ताकि हमारी ज़िंदगियों को तब्दील करे, बुझाए। लेकिन आदम ने भी एक ही गुनाह किया और भागे अदन से उसको निकाल दिया, क्योंकि वो पाक जगह थी। तो पाक जगह से उसको निकाल दिया इसलिए कि तुम ज़मीन पर गुनाह किया है और तारीकी जो है वो छा गई है। तारीकी जो है वो अंधेरा, वो गुनाह है, वो बदी है। जब कोई भी किसी पर गुनाह जाहिर किया जाता है तो वो कहता है, क्या तूने मुझ पर कौन सा गुनाह साबित किया? एक ही हस्ती है जो बेगुनाह है, क्योंकि हर शख्स ज़मीन पर जितने भी अंबिया, नबी, रसूल आए और उनने गुनाह किया। हम भी गुनाह के अंदर पैदा हुए। दाऊद फरमाता है कि जब मैं अपनी माँ के पेट में पड़ा तो गुनाह की सूरत में। आज हम अपने आप को बिल्कुल पाक साफ करते हैं, लेकिन कब करते हैं? जब अपने गुनाह पर गौर करते हैं, अपनी खुदी पर गौर करते हैं।
अपनी जिंदगी पर गौर करते हैं। जब अपनी जिंदगी को नहीं बचा सके तो दूसरों को कैसे बचाएंगे? आज हमने गौर करनी है अपनी जिंदगी पर। जब तक हम अपने आप को खुदा के ताबिया नहीं करते, खुदा को नहीं पहचानते, खुदा को कबूल नहीं करते, तो फिर हम इब्लीस का मंसूबा कायम करते हैं। इब्लीस बनी नौ इंसान के अंदर आकर काम कर रहा है, क्योंकि बनी नौ इंसान को खुदा भी इस्तेमाल करता है और शैतान भी इस्तेमाल करता है। तो शैतान जमीन पर बेहद काम करने के लिए तैयार है, लेकिन उसका हद को नहीं, क्योंकि खुदा अपने लोगों की वसीला उसकी सीढ़ी को कुचलता है। आदम ने जब गुनाह किया तो आदम को वहां से बाहर निकाल दिया। मेरे अज़ीज़ों, आज हम अपनी जिंदगी पे गौर करें, ताकि हमारी जिंदगी के अंदर गुनाह है तो उसी तरह करें और अपनी जिंदगी को खुदा के जलाल के लिए मुनव्वर करें। ये मुनव्वर करना बेहतरी का बायस है, जिंदगी को बहाल करने का बायस है, क्योंकि खुदा ने अंबिया को, नबियों को, रसूलों को भेजा। वो भी औरत से पैदा हुए, वो भी गुनाह में पैदा हुए। एक हस्ती है यीशु मसीह, जिससे रूह कुद्दस के वसीला मरियम के पेट में पड़े। फरिश्ता ने आकर पैगाम दिया। और रही बात मरियम की, मरियम कुंवारी नहीं थी। बाइबल मुकद्दस में बहुत सारी जगह पे लिखे कुंवारी, लेकिन वो मंगनी हो चुकी थी। बाइबल मुकद्दस बता रही है, जब मंगनी पहले वक्त में होती थी तो एक शादी नमा होता था, और मरियम जो थी उसकी बड़ी बहन, उसको खुदा ने छोड़ दिया, क्योंकि यहूदी लोग बड़ी बेटी को छोड़ते थे, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा था कि एक कुंवारी के में पैदा होगा। यीशु मसीह एक कुंवारी के वसीला पैदा होगा। और जब अंबिया लोगों, गरीब अमीर यहूदियों ने ये सुना तो उन्हें अपनी बड़ी बेटी को रोक देते थे, ताकि खुदावंद यीशु मसीह हमारे घर में आए। और अमीर लोगों ने रोकी हुई थी, लेकिन यीशु मसीह गरीब खानदान के अंदर दूसरी बेटी जो मरियम कुंवारी थी, यानी कि मंगनी हो चुकी थी, उसके वसीला पैदा हुए। और यूसुफ अपने घर में था, और यूसुफ को जब ये इल्म हुआ कि मरियम तो हामला है, तो यूसुफ ने भी छोड़ने का इरादा किया। आज हम अपनी जिंदगी को खुदावंद के लिए तैयार करें। उठ, तुझ पर खुदावंद का जलाल जाहिर हुआ, मुनव्वर हो। मेरे अज़ीज़ों, जब उठते हैं तो खुदा का शुक्र करें और खुदा को कबूल करें। और जब हम अपनी जिंदगी को इब्लीस के हवाला करते हैं, इब्लीस की को अपनी जिंदगी के अंदर लेते हैं, तो फिर हम खुदा के लोग नहीं। खुदा अपने लोगों को प्यार करता है, मोहब्बत करता है। खुदा अपने लोगों के साथ रहना चाहता है। खुदा अमन शांति का खुदा है। खुदा सलामती का खुदा है। खुदा मोहब्बत का खुदा है।
खुदा हमाकत, तकब्बर, गरूर का खुदा नहीं। आज हमें ज़रूरत है कि हम अपनी ज़िंदगी को खुदावंद के लिए तैयार करें, और खुदा आपकी ज़िंदगी के अंदर काम करना चाहता है, और खुदा आपकी ज़िंदगी को बचाना चाहता है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदा की बरकतों आए। मेरे अज़ीज़ और दुआ मांगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए, इस वक्त के लिए, मोहब्बत के लिए, रफ़ाकत के लिए, जलाल के लिए, बुजुर्गी के लिए। अपनी पाक रूह को भेज, अपना ज़ख्मी हाथ बढ़ा, अपनी जलाल को जाहिर कर। तू जिंदा, तू यकसा, तू मशहूर है। आसमान तेरा तख्त है, ज़मीन तेरे पाँव की चौकी है। कहर करने में धीमा, शुक्र तुम्हें गानी है। पाक रूह मेरी दुआ को सुन कर बोलकर आज क्या तेरे हसूर चुकना बकुर की मानन ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा, मैं तुझे मुबारक कहता हूँ। मैं तुझे सजदा करता हूँ, मैं तुझे मुबारक कहता हूँ। तू ही जिंदा, तू ही यकसा, तू ही मौजूद है। आसमान तेरा तख्त है, ज़मीन तेरे पाँव की चौकी है। कहर करने में धीमा है, शुक्र तुम्हें गानी है। खुदा बाप, मैं तो बेहद कमज़ोर हूँ, तो मेरा शोर है, तो मेरी क़ुव्वत है। तूने मुझे प्यार किया है, तूने मुझे इस ज़मीन पर भेजा है। जाओ इबादत करना। ऐ खुदावन, मैंने तुझको माजूस किया, दुख दिया, वो काम किया जो तेरी नज़र में बुरा है। खुदावन तो अपनी पाक रूह को भेजे। खुदावन तो अपना ज़ख्मी हाथ बढ़ा। यीशु नासरी तो अपने लोगों को बेहद प्यार करता है, बेहद मोहब्बत करता है। अपने लोगों की ज़िंदगी के अंदर रहना चाहता है, अपने लोगों को हमेशा प्यार करता है। खुदावन मैं तेरा शुक्रगुज़ार हूँ आज की सुबह के लिए, आज की सारी मोहब्बत के लिए, रफ़ाकत के लिए, जलाल और बुजुर्गी के लिए। बाप आसमानी अपना हाथ बढ़ा, बाप आसमानी अपनी पाक रूह को नाजिल कर। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, ना आसमान के तले न ज़मीन के ऊपर। सब नामों में तेरा नाम आला है, तेरे नाम में कुदरत है। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुने खुदावंद। अबलीस के मंसूबों को बंद कर, अबलीस की सारी चालाकियों को कुचलने वाली रूह बख्श दे। आए खुदावंद, मैं कमज़ोर हूँ, तो मेरा जोर है। तूने मुझे प्यार किया है, तूने मुझे जिंदा रखा है, तूने मुझे जिंदगी बख्शी है। तेरा शुक्रगुजार हूँ। खुदावंद तू अपने लोगों के साथ रहता है। खुदावंद तू अपने लोगों के घर घराने के साथ है। बाप तो अपने लोगों के बच्चों के साथ है। बाप मैं तेरे हुज़ूर आकर अपने बच्चों के लिए बरकत चाहता हूँ। तेरी कुदरत, तेरा जोर मानता हूँ। तेरे अजीम नाम को जलाल दूँ, तेरे अजीम नाम को जाहिर करूँ, तेरे नाम की अगुवाई दूँ। आज क्या तेरे हुज़ूर चिकना बखुर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुने खुदावंद। अबलीस के मंसूबों को बंद करे खुदावंद, अबलीस की चालाकियों को बंद करे खुदावंद। अपनी पाक रूह की आग नाजिल करे खुदावंद, अपने कहर में उठाए खुदावंद। तो अपनी जलाल को जाहिर करने की कुदरत रखता है। तो अपनी कुदरत को नाजिल करता है और शरीरों के मुंह बंद करता है। बाबा बब्बी यीशु में तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। जो नशे की लानत में है खुदावन, उनकी नशे की लानत तेरे नाम के वसीला जाए। तूने उन जिंदगियों का फिदिया दिया, तूने उन जिंदगियों की कीमत चुकाई है। तूने उन जिंदगियों को अपने लहू की कीमत देकर खरीद लिया। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ ताकि खुदावन उनकी जिंदगियों को बदल, उनके मुआशरा को बदल,
ان کو گناہ سے نکال تاکہ تو زندہ طبیب عظیم ہے۔ اے باپ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، باپ تیرے کلام کے مطابق تیرا کلام فرماتا ہے ستانے والوں کے لیے دعا کر، دشمنوں کے لیے دعا کر۔ اے خداوند میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، تو مجھے اپنی جلال کے لیے بیدار کر، برکت دے، قوت سے معمور کر۔ اپنی او پابا یسو تیرے کلام میں لکھا ہے کہ تیرے دشمن کا گدھا اگر بری حالت میں ہو تو اسے پانی پلا، اسے کھانا کھلا۔ بابا یسو میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، تو اپنے لوگوں کو سنبھالتا ہے، تو اپنے لوگوں کو پناہ میں رکھتا ہے، تو اپنے لوگوں کی چٹان باندھتا ہے۔ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، بڑی برکت دے، دعا کو سن اے خداوند۔ ابلیس کے منصوبوں کو بند کر، ابلیس کی چلاکیوں کو بند کر۔ اے بابا یسو اپنا ہاتھ بڑھا۔ باپ آسمانی، میں ان لوگوں کے لیے تیرے پاس آتا ہوں جو بیماری کی حالت میں ہے، جن کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، تو انہیں جواب نہیں دیتا، تو انہیں شفا دیتا ہے، شفا کا چشمہ تو ہے۔ باپ آسمانی، میں ان لوگوں کے لیے تیرے پاس آتا ہوں جن بیٹیوں کی گھر اولاد نہیں، ان کو اولاد جیسی میراث دے، تاکہ وہ اپنی زندگی کے اندر اولاد جیسی میراث پا کر تیری شکر گزاری کریں۔ باپ آسمانی، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ او باپ آسمانی، آج کی صبح کے لیے، آج کی ساری محبت کے لیے، آس پاس پڑوسیوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی کلیسیا کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے ملک کے حاکموں کے لیے، بابا یسو اپنی پاک روح کو بھیجے، میرے ملک کی گورنمنٹ کو اپنے جلال کے لیے بیدار کر، اپنی پناہ میں رکھ۔ میرے ملک کے اداروں کو اپنی پناہ میں رکھ، میرے ملک کے عدلیہ کے ساتھ ساتھ رہنا، میرے ملک کی پاک فوج کے ساتھ رہنا، اپنی پناہ اپنی لپیٹ میں رکھنا، تمام خطرے خوف سے بچانا، ابلیس کے منصوبوں کو بند کرنا۔ اے خداوند، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں جن لوگوں کے پاس بابا یسو، ہاللویہ، پریز دی لارڈ، تو یسوع ناصری جن کی درخواستیں ہیں ان پر نظر کر، ان کو اپنی پناہ اپنی لپیٹ میں لے، اپنی جلال کے لیے بیدار کر، برکت دے، قوت سے معمور کر۔ یسوع، ہاللویہ، پریز دی لارڈ۔ یسوع ناصری میری دعا کو کب سنے گا، مجھے کب جواب دے گا، کیونکہ تو میرا زندہ طبیب اعظم ہے۔ میں تیرے حضور آنے کا منتظر ہوں، تاکہ تو میرا زندہ طبیب اعظم ہے۔ تو نے مجھے زمین پر بھیجا ہے کہ جاؤ عبادت کرنا، اور خداوند میرا ایمان، میرا یقین ہے کہ تو اپنے انبیاء کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ اور رسولوں کے ساتھ باتیں کرتا تھا۔ آج میرا ایمان، تاکہ تو میرے ساتھ بھی باتیں کرنے کی قدرت رکھتا ہے، کیونکہ تیرے بیٹے یسوع کا وعدہ ہے، میں دوسرا مددگار تجھے دوں گا، وہ تیری رہنمائی کرے گا، اسے دنیا نہیں جانتی، تم جانتے ہو، وہ تمہارے اندر ہوگا۔ اے باپ، تو اپنا ہاتھ بڑھا اور اپنی پاک روح کو بھیج اور مجھے دعا کا جواب دے، تاکہ تو میرا زندہ طبیب اعظم ہے۔ تو میری دعا کو سن قبول کر۔ آج کی ساری رہنمائی کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں، بڑی برکت دے، دعا کو سن قبول کر، مسیح یسوع کے عظیم بابرکت نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں سب شاری کو، اے ہمارے باپ تو جو اسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسا آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں، تو ہمارے قصور میں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ جو بادشاہت، قدرت، جلال ہمیشہ تیرا ہے، آمین۔ خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں سب شاری کو، اے ہمارے باپ تو جو اسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسا آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں، تو ہمارے قصور میں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت، جلال ہمیشہ تیرا ہے، آمین۔
اب ہمارے خدا میں یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اب سے لے کر تمام کلیسیا کے ساتھ، ایمانداروں کے ساتھ، حاضر جماعت اور مقسم لوگوں کے ساتھ ہوتے رہے، آمین۔